हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट है, इसके तीसरे नंबर पार्ट में आपका स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो लेते हैं पहला सवाल। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए। शहद, मोम, मक्खी और पुष्प। तो आप सभी जानते हैं मोम है वो तो सबसे लास्ट का प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? कोई फूल होगा, कोई पुष्प होगा, यानी नंबर 4 है वो सबसे पहले आएगा। उस पर जाकर कोई मक्खी बैठेगी, यानी नंबर 3। मक्खी से क्या बनेगा दोस्तों? शहद बनेगा, और सबसे आखिरी में क्या बनेगा? मोम बनेगा। तो 4 3 1, तो इसका क्या बनेगा? क्रम बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये पहला ऑप्शन है नाटन, NATON दे रखा है, बन सकता है ये। टोनी भी बन सकता है, माइन भी बन सकता है। लेकिन जो ऑप्शन डी दे रखा है ट्रम, तो आप सभी जानते हैं एग्जामिनेशन में कहीं भी आर्क का प्रयोग हमने नहीं किया, और यहां पे आर्क का प्रयोग है, इसका मतलब यही शब्द नहीं बन सकता। अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं। तो अगला सवाल मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, तब तक आप काउंट कीजिए। इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे ऐसा डायग्राम है, और अगला डायग्राम है वो ऐसा है, यहां से ऐसे। और आपसे पूछा इसमें आयत कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा सा ड्राइंग जल्दी में ऐसे बना है, लेकिन आप सभी जानते हैं एक आयत ये बनेगा 2 3। देखो यहां पे ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3, 3 तो बड़े बड़े हैं। अच्छा जी, ये भी है 4, ये भी है 5, ये भी है 6, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये भी आयत है, ये वाला 7, ठीक है। इसके अलावा ये 8, इसके अलावा 9, ठीक है। हाँ ये 9, ये वाला ये भी तो बनेगा। इसके अलावा ये 10, ठीक है। और एक और यहां पे आप देखो, हमने 1 2 3 सिंगल हो गए थे। इसके अलावा 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक 8 था, ये 9, ठीक है, और ये 10, और ये कंप्लीट वाला, ठीक है, ये कंप्लीट। तो यहां पे टोटल कितने हो जाते हैं? 11 आयत हैं, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल यहां पे कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। अब बताओ इस सवाल में क्या कोई ट्रिक लग सकती है? नहीं, क्योंकि जो हम ट्रिक पढ़ते हैं वो तो परंपरागत सवालों में पढ़ते हैं कि रो और कॉलम देखते हैं, तो रो और कॉलम तो है नहीं। तो यहां पे आपको बेसिक से काउंट करना पड़ेगा। तो यहां पे आयत हैं 11। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कॉन्शियसली CONSCIOUSLY को लिखा हुआ है PEB NPJ EXN, ठीक है, और KM। और आपसे पूछा उसी सांकेतिक भाषा में सोयल को क्या लिखा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कॉन्शियसली में, आप सभी जानते हैं सोयल जो ये लेटर हैं चारों के चारों, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो कोडिंग पहले यूज हुई है वही कोडिंग हम अब यूज कर देंगे। तो एस के लिए पहले क्या यूज हुआ है दोस्तों? यहां भी एन है, यहां भी एन है, तो यहां भी एन आ जाएगा। ओ के लिए देखिए ई है, यहां भी ई है, तो यहां भी ई लिखिए। आई के लिए जे है, तो यहां भी जे आएगा। एल के लिए देखिए यहां पे क्या है? के, तो यहां भी किया जाएगा। NEJK, ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही पेपर आपका दिल्ली पुलिस में मिलेगा रीजनिंग का, कुछ भी अलग नहीं आएगा, सेम लेवल पर सवाल आएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सीरीज का सवाल है। कह रहा है कि JAJ JAZ LEX NIV और PMT अगला लेटर आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले लेटर को देखें तो देखो 10 से 12 हुआ, यानी +2 है। फिर 12 से 14 हुआ, +2 है। फिर 14 से 16 हुआ, फिर +2 है।
तो भाई 16 से कितना होगा, 2 बढ़ के 18, यानी आर पहला लेटर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी और डी ही आपका आंसर हो सकते हैं। दूसरा देखिए, ए से ई हुआ +4 है, 5 से 9 हुआ फिर 4 है, 9 से 13 हुआ +4 है, तो 13 से 4 प्लस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 17, और 17 पे लेटर कौन सा आता है, क्यू, तो आर क्यू, और आखिरी लेटर क्या जाएगा, आर आ जाएगा, आर क्यू आर, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तीसरा लेटर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमने, और तीसरा लेटर ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है दोस्तों, हमें ऑप्शन पे टिक करना है कम से कम टाइम में। कह रहा है कि 5 बच्चे एक पंक्ति में अगला सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, ओ एम से तीसरा है जो एन के बाईं ओर खड़ा है। तो दोस्तों एन के बाईं ओर कौन है, एम। ठीक है, और एम से तीसरा है, तो एम से तीसरा कौन सा होगा भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन आएगा, ओ। अच्छा जी, पी क्यू के बाईं ओर है, अच्छा जी, जो एन से चौथा है, तो एन से चौथा भाई पहला, दूसरा, ठीक है, और यहां पे एन से ही चौथा है, पी है वो क्यू के बाईं ओर है, तो पी क्यू के बाईं ओर है, ये तो हो जाएगा, और ओ एम से तीसरा जो एन के बाईं ओर है, तो एन के बाईं ओर कौन है भाई, एम है। ठीक है, अब देखिए ओ है वो एम से तीसरा होना चाहिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहां ओ को हम बैठाते हैं, क्योंकि दे नहीं रखा है सवाल में कि ओ एम के बाईं तीसरा है या दाएं तीसरा है, और दूसरे में पी क्यू के बाईं ओर है जो एन से चौथा है। अब कौन सा चौथा है ये तो हमने दे नहीं रखा है, तो आपको यहां पे अरेंज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा पी क्यू के बाईं ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। एन के बाईं ओर कौन खड़ा है, एम, तो एन के बाईं ओर एम है, ठीक है, लेकिन ओ है वो एम से तीसरा है, तो ओ एम से पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा जी, पी क्यू के, तो क्यू है वो एन से चौथा होना चाहिए, तो क्यू है एन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो आपसे पूछा है कि पी का स्थान कौन सा है, दाईं ओर से पी का स्थान, तो दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा है, दूसरा। ठीक है भाई, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आपको यहां पे अरेंज करके देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन यहां पे जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यहां पे सिलोजिज्म का है, कथन और निष्कर्ष का डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि कुछ फोन घड़ियां हैं, तो ये हमने बना लिया भाई फोन, इनमें से कुछ क्या है, घड़ी। ठीक है, और कह रहा है कि सभी की सभी घड़ी क्या है, बंदूक है। अब हमने क्या बनाया, सारी की सारी घड़ी बंदूक है, लेकिन हम देख रहे हैं बंदूक का डायग्राम फोन को भी टच कर रहा है, और सब में ही टच कर रहा है, यानी कुछ फोन बंदूक हो सकती है, कुछ बंदूक फोन भी है। कुछ फोन अगर घड़ी है तो कुछ घड़ी फोन है, सारी की सारी घड़ी बंदूक है, तो कुछ घड़ी भी बंदूक है और कुछ बंदूक क्या है, घड़ी है। इनसे अलावा कोई यहां पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कह रहा है कि सभी बंदूकें घड़ियां हैं, क्या सारी की सारी बंदूक घड़ियां हैं, नहीं। अगला है, सभी घड़ियां बंदूकें हैं, क्या सारी की सारी घड़ी बंदूक है, तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, फोन होती है, कह रहा है कि कुछ बंदूकें फोन होती है, तो कुछ बंदूकें फोन हैं, डेफिनेटली सही है, तो ऑप्शन यहां पे आपका बी आएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि संबंधित को चुनना है। कह रहा है कि गोल है वो फुटबॉल, तो फुटबॉल के मैच की जो हार जीत है वो किस पर तय होती है दोस्तों, गोल पर होती है। और बास्केट, तो आप सभी जानते हैं बास्केट वाला जाएगा। ठीक है, जब बास्केटबॉल को हम बास्केट में डालेंगे तभी एक प्रकार से वो गोल होता है, और उसी पर हार जीत यहां पे निर्भर करती है। अगला सवाल देख लीजिए, रिपीटेड सीरीज का है, तो जी स्पेस स्पेस जी स्पेस स्पेस जी एच स्पेस जी, और यहां पे स्पेस। तो सबसे पहले हम लेटर काउंट कर लेते हैं, 3, 6, 9 और 12। 12 लेटर हैं, तो 3-3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब एक बात देखिए, यहां पे पहला लेटर जी, 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 जी,
तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पे एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, यानी होमोजीनियस का ये सवाल है। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है उसको हम कहते हैं रिपीटेड होमोजीनियस। 5 टाइप के सवाल आते हैं रिपीटेड सीरीज से। रिपीटेड होमोजीनियस जब एक ही शब्द बार बार रिपीट करता है। रिपीटेड हेट्रोजीनियस जब अल्टरनेटेड पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां लेटर समान होता है ग्रुप, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रुप है वो समान होता है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तीसरा होता है साइक्लिंग, पी क्यू, जैसे आपने देखा होगा ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इस प्रकार से, ठीक है। चौथा होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जब एक लेटर कांस्टेंट होता है दूसरा लगातार इंक्रीज करता है। और जो पांचवी होती है वो होती है ईच ग्रुप है सेम एलिमेंट, यानी आपको 4 ही लेटर मिलते हैं, उनमें जो मिसिंग होता है वही हम फिल कर देते हैं, जैसे ए बी सी डी इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं ये सवाल तो रिपीटेड होमोजीनियस का है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहां पे एच है तो यहां भी एच आएगा, यहां भी एच आएगा, यहां भी एच आएगा। यहां पे आई जी एच आई हो गया, यहां भी आई हो जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई। तो आपने फिल किया है एच आई, एच आई, देखो एच आई, एच आई, एच आई और एच, ये एच फिल नहीं किया है, ठीक है। तो एच आई, एच आई, आई एच, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी करके आइए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, वो हम आपको करवा देंगे। अगला सवाल देखिए, परवीन, कौशल, मधुर, अमित और मंजीत 5 मित्र हैं। परवीन कौशल से छोटा किंतु मंजीत से लंबा है। तो हम यहां पे लार्जर ग्रेटर सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे सीधे देसी तरीके से। कह रहे हैं कि जो परवीन है कौशल से छोटा, तो कौशल को ऊपर रख दो। परवीन कौशल से तो छोटा है लेकिन मंजीत से लंबा है, तो यहां पे मंजीत को रख लेते हैं। भाई परवीन जो है मंजीत से तो बड़ा है, लंबा है, और कौशल से छोटा है। मधुर सबसे लंबा है, तो दिक्कत ही नहीं है, जब मधुर ही सबसे लंबा है तो अब तो सारा ही सवाल सोल्व हो गया। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित है ना, अमित है वो कौशल से थोड़ा छोटा और परवीन से थोड़ा सा बड़ा, यही तो दे रखा है। तो सबसे छोटा कौन है, मंजीत, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, 4 वर्ड दे रखे हैं, इनको क्रम अनुसार डिक्शनरी अरेंजमेंट यहां पे करना है। तो एफ ओ तो सब में समान है, आपको दिख रहा है सवाल, यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखियो एफ ओ डबल एल है, पहले और तीसरे में एफ ओ डबल एल है, जबकि दूसरे और चौथे में एफ ओ एल है। तो पहले आई के आएगा या पहले क्या एल आएगा? आई जे के एल से क्रम होता है, तो पहले आई वाला आएगा, यानी नंबर 4 सबसे पहले आएगा। फिर आपका के 4 2, ठीक है, और 4 2 केवल ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो यही क्रम बन जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर, इनके बीच वेन डायग्राम आपको बताना है। तो वेन डायग्राम की जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने चाहिए, ठीक है। अब रियल लाइफ में हम यहां पे क्या करेंगे, 2 को कनेक्ट करेंगे। पहले स्नातक और चिकित्सक, क्या सारे के सारे स्नातक है वो चिकित्सक होते हैं? जितने भी ग्रेजुएट हैं क्या सारे ही डॉक्टर हैं? नहीं है, यानी कि, लेकिन दोस्तों हम ये एक बात बताइए, जितने भी चिकित्सक हैं क्या वो सारे स्नातक नहीं है? क्या कोई 10वीं पास भी डॉक्टर बन जाता है? जोड़ा चाप की मैं बात नहीं कर रहा, एक्चुअल डॉक्टर की बात कर रहा हूं जो एमबीबीएस है। तो सारे के सारे ग्रेजुएट हैं वो तो मतलब चिकित्सक नहीं है, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं वो तो सारे के सारे क्या है, ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, ठीक है। नॉट ऑल ग्रेजुएट आर डॉक्टर बट ऑल डॉक्टर्स आर ग्रेजुएट। तो यहां पे क्या बनेगा, ऑल बनेगा। अच्छा जी, चिकित्सक और प्रोफेसर कोई संबंध ही है क्या? बिल्कुल है भाई, चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है अपने डिपार्टमेंट का, और प्रोफेसर है वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। अब सेम यहां पे रिलेशन देखिए, स्नातक और प्रोफेसर, सारे के सारे ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट
कुड नॉट कैन नॉट बी प्रोफेसर, सभी की सभी जो ग्रेजुएट हैं वो प्रोफेसर हों ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे बेरोजगार भी घूमते हैं। लेकिन जितने भी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर क्या 10वीं पास बन जाएगा? नहीं। तो जितने भी प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? स्नातक होंगे। तो यहां पे डायग्राम है 2 ओल 1 सम, तो ये बनेगा 1 सम। ये भी कुछ डॉक्टर हैं प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर क्या है डॉक्टर, और दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों? स्नातक होते हैं। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, ऐसा दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस साल का आंसर आएगा। ठीक है। अगर कभी ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो डायरेक्ट आप इनके बीच रिलेशन चेक कीजिए कि वास्तव में इनमें रिलेशन है क्या। रियल लाइफ के ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको रिलेशन यहां पे बनाना है। और रियल लाइफ में तो हम ये देखते हैं कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर वो ग्रेजुएट ही नहीं है तो डॉक्टर लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। लेकिन हमें यहां पे एक्चुअल डॉक्टर जो डिग्री है उसकी बात करनी है। कह रहे कि उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए ऑप्शन किसमें निहित है दोस्तों? क्या ऑप्शन बी में या ऑप्शन सी में? देखो ऑप्शन बी में तो थोड़ा सा सकड़ा दे रखा है, ऑप्शन बी को देखें तो थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा है थोड़ा सा और फिर ऐसा है, यानी ये बिल्कुल सीधा नहीं है। ये जो लाइन है ना ये बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे प्रश्न आकृति को, सीधी नहीं है, तिरछी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन डी ही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। आपको बस आंख बंद करके आंसर टिक नहीं करना, आपको देखना कि लाइन सीधी है या थोड़ी सी टेढ़ी है। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखकर ही आपको ऑब्जर्व करना है। अगला सवाल यहां पे आकृति को पूरा करना है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो। अगला सवाल है मिसिंग नंबर का। कह रहा है कि 9, 11, 13, 3, 4, 7, 3, 4, 5, 81, 176 और क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पे 81 बना है 9, 3, 3 से। तो आप सभी जानते हैं अगर हम करते हैं 9 गुणा में 3 गुणा में 3 तो कितना आएगा? 81। 9 या 27 81। अगर हम करते हैं 11 गुणा में 4 गुणा में 4 बराबर 176 आ जाएगा। 11 चौक 44, 44 गुणा में 4 बराबर 176। अब आपको कुछ नहीं करना, 13 गुणा में 7 गुणा में 5 तो 13 7 91, 5 एकम 5, 5 निम 45। तो 455 इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करके आइए। अगला सवाल यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 को लिखा हुआ है रोप और 5 6 7 8 9 को लिखा हुआ है एप्पल। और आपसे पूछा है उसी सांकेतिक भाषा में 5 4 6 1 3 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है दोस्तों? ए, 4 का मतलब है ई, 6 का मतलब है पी, 1 का मतलब है आर, 3 का मतलब है पी। तो ये लिखा जाएगा ए ई पी आर पी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर को किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को क्या लिख रहा है दोस्तों? कंप्यूटर है COMPUTER और इसको लिखा हुआ है FQP RXV और HT। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये C से F हुआ है तो 3 से 6 प्लस 3, अच्छा 15 से 17 हुआ प्लस 2, 13 से 16 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 का ये यहां पे पैटर्न है। तो पूछा है लैंग्वेज LANGUAGE, तो रख देंगे पहला लेटर प्लस 3 होगा तो 12 और 3 15, पहला लेटर ओ होना चाहिए, सभी में है। आखिर लेटर में भी प्लस 2 है यहां पे, तो देखो प्लस 3 प्लस 2 तो यहां पे 2 करेंगे सी आएगा OC। ठीक है, यहां पे प्लस 3 तो 14 3 17 OCQ। ठीक है, यहां पे आई भी आएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 तो जी 7 3 10, यहां पे आपका जे होना चाहिए, ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई लेटर निकालने की कोशिश कीजिए, बस पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि सवाल बिल्कुल खत्म है, केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द यहां पे दिया गया है।
कह रहा है कि महिला की तस्वीर को इशारा करते एक पुरुष ने कहता है कि एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और एक पुरुष कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पोते। तो मेरा दादा का इकलौता पोता कौन हुआ? मैं ही तो हुआ। और कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री है, यानी वो मेरी पत्नी की पुत्री है, तो मेरी भी क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो सवाल बहुत ही आसान है, जो तस्वीर है वो पुरुष की पुत्री की है, ऑप्शन ए। तस्वीर है वो पुरुष की पुत्री की है। देखिए दोस्तों, मेरे दादा का इकलौता पोता कौन हुआ? मैं हुआ। यस और नो? और वो जिसकी ओर मैं महिला की ओर इशारा कर रहा हूं वो कौन है? मेरे दादा के इकलौते पोते की पत्नी की पुत्री, यानी मेरी भी पुत्री। तो फोटो किसकी है? मेरी पुत्री की है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल दे रखा है। अगर हम यहां पे पहले को ही ऑब्जर्व करें तो बाकी आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, देखिए जरा दूसरे को भी लिख लेते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए, और तीसरा भी लिख लेते हैं क्योंकि इसमें तो बताना ही है। 5 2 3 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है। देखो 7 और 3 10 हो रहा है, यहां पे 6 4 10 है, क्रॉस में जो एडिशन है वो बराबर है। यहां पे 10 और 1 11 है, 9 और 2 11 है, तो यहां पे 5 3 8 है, तो 6 में कितना 2 में कितना जोड़े कि 8 आ जाएगा 6। इस सवाल का आंसर 6। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी दम नहीं है सवाल में। मॉक टेस्ट ऐसे ही है और ऐसे ही सवाल आपको दिल्ली पुलिस में मिलेंगे। रीजनिंग में हर कोई बच्चा 25 में से 25 नंबर लेके आएगा, और मैथ में 15 में से 15, 40 में से 40 जब आएंगे आपके, तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे रहेगा। क्योंकि आपको पता है जीके में करंट अफेयर कहीं से भी बन सकती है, तो जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला जो सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग रहेगा। यहां पे आपने फुल बटा फुल स्कोर कर लिया एग्जाम में विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक अलग ही लेवल पे रहेंगे, सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने यहां पे 40 में से 40 ले लिए, कंप्यूटर में 5 भी सही कीजिए तो कितने हो गए? 45 हो गए। अच्छा, अगर आपने मान लीजिए जीके में 50 में से 25 क्वेश्चन भी सही किए तो कितने हो गए? जरा लगाना। 45 और 25 कितने होते हैं? 70 नंबर हो जाते हैं। तो 70 नंबर तो आपके वैसे ही हो गए। तो कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने ऐसे 7 हैं जिनसे ठीक पहले 6 है परंतु ठीक बाद में 4 नहीं है। तो पहले हम यहां पे 7 ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 यहां पे 7 हैं, लेकिन हमें ऐसे 7 चाहिए जिनके ठीक पहले 6 है। तो एक बात बताइए, क्या ये काउंट होगा? नहीं होगा। इनसे ये काउंट होगा? नहीं। ठीक है, एक ये है जो 7 है जिससे ठीक पहले 6 है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एक ये 7, ये भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ये। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये होगा काउंट, और एक ये काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पे जो ऐसे 7 जिनसे ठीक पहले 6 है वो कितने हैं दोस्तों? 3 है। 1 2 3। अब कह रहा है कि उसके ठीक बाद 4 नहीं होना चाहिए, तो यहां तो 4 है तो ये काउंट नहीं होगा, यहां भी 4 नहीं है और यहां भी 4 नहीं है, तो ऐसे 7 कितने हैं दोस्तों? 2। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। मिरर इमेज आपको यहां पे बतानी है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है, ये जो आकृति आपको बना के दिखा रखी है, यहां पे सर्कल है, यहां पे सर्कल है, यहां पे सर्कल है, और ये आपको बेवकूफ बना दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं कि मिरर इमेज में केवल लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो गोला यहां पे लेफ्ट की ओर है ये आ जाएगा यहां पे राइट में। ये दोनों की तो पोजीशन सेम से ही दर्शती है, नजर आएगी। ये जो झंडा है इसका जो कोण है ये लेफ्ट की ओर आ जाएगा क्योंकि यहां पे राइट की ओर है। तो ऐसी आकृति किसमें है दोस्तों? केवल ऑप्शन बी में। तो यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिरर इमेज, वाटर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट सेम रहता है, जबकि मिरर इमेज में दर्पण में आपका लेफ्ट और राइट चेंज होता है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। अगला सवाल है, यहां पे आपको आकृति काउंट करनी है, और ये तो हमने काउंटिंग फिगर में आपको ये फिगर करवा चुके हैं। अगर किसी ने हमारी क्लास ली होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ले रखी है। अगर आपने काउंटिंग फिगर पढ़ा है ना किसी भी टीचर से, तो उसने ये डायग्राम तो करवाया ही होगा। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स में कितने होते हैं दोस्तों? 8। एक ये है और एक ये है। अब आप इस ट्राइंगल को इस बॉक्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये ट्राइंगल क्या नजर नहीं आ रही है?
अरे ये भी तो ट्रायंगल है जिसको हम हिडन ट्रायंगल कहते हैं। और एक इसी प्रकार का ट्रायंगल आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये यहां से जाके ये वाला। तो 8 2 10 और 2 एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल यहां पे कितने ट्रायंगल हो जाते हैं? 12 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा 12 त्रिभुज। अगला सवाल देखिए, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करने पर तीसरे नंबर पे कौन सा स्थान आएगा, कौन सा लेटर आएगा? तो देखिए सबसे पहले क्यू यू ई आएगा या क्यू यू ए आएगा? तो क्यू यू ए आएगा, यानी ऑप्शन सी और डी में से एक आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन सी और डी को देखें तो क्यू यू ए है, इसमें डी है और उसमें आर है, तो पहले डी वाला आएगा, नहीं सबसे पहले सी ये अरेंज होगा, फिर डी अरेंज होगा। अब बच गया आपका ए और बी। तो क्यू यू ई एन है और इसमें एच है, तो एस तो बाद में आएगा ना, पहले एन ओ पी क्यू आर एस, तो पहले बी आएगा। तो जो तीसरे स्थान पे लेटर आएगा वो है आपका बी, यानी कि क्वेंस। ठीक है, क्वेंस है आपका तीसरे नंबर पे अरेंज होगा, जो कि सवाल में आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, तो आपको पता है राइट से राइट, राइट से 15वें के राइट 10वां लेटर आपसे पूछा है, तो सेम डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं। तो आपको राइट से एक्चुअल में 5वां बताना है। तो आप सभी जानते हैं जब भी कोई पोजीशन हमें दाएं से पता होती है, यानी जेड की ओर से पता होती है, हम उसको चेंज करते हैं किधर से? ए की ओर से। कितने में से घटा के? 27 में से। 27 - 5 बराबर 22, और 22 स्थान पर लेटर कौन सा होता है? वी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में हेल्थ को, हेल्थ है इसको लिखा हुआ है GS के, तो HELT, हेल्थ को लिखा हुआ है GSK ZDG, और आपसे पूछा है नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो देखो एच या -1 है भाई, 8 से 7 और -1, तो यहां भी -1 कर देंगे तो 14 से 13 M होगा, पहला लेटर M आएगा। अच्छा पहला लेटर तो M है नहीं दोस्तों। अच्छा जी, तो देखो ई से एस नहीं बन सकता, तो ये इधर से है 8 से 7, तो यहां पे H से क्या होगा? माइनस होगा 7, तो G, पहला लेटर G, ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहां पे T से S है -1 है, तो यहां भी T से S -S आएगा, यहां पे -1। ठीक है, तो यहां भी -GS, ऑप्शन बी साल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले 2 लेटर हमने मैच किए, बाकी हमने मैच करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि हमारा आंसर टिक हो चुका है बिल्कुल सही। डिटेल पूरा का पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं है, केवल आपको आंसर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट है। मुझे भी कुछ ज्यादा ही लो लेवल का ये मॉक टेस्ट लगा, क्योंकि हम आपको अलग अलग पब्लिकेशन से मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल पेपर है वो किसी भी प्रकार का आ सकता है, किसी भी डिजाइन में, बहुत ज्यादा इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी लेवल का आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आपको अलग अलग प्रकार के मॉक टेस्ट आपको करवाई जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।